नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। गुरुग्राम मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम पहुंचे अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर सबूत दिए गए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब विधानसभा सत्र में सबूत रखूंगा। अभय चौटाला ने कहा कि नशा मुक्त का जो दावा किया जा रहा है वो खोखला है। सभी जिले नशे की चपेट में हैं। प्रदेश की सरकार जो है रोज नए दावे करती है। मुख्यमंत्री कहता है कि हमारी स्टेट जो है बहुत प्रगतिशील स्टेट है। कभी नशा मुक्त प्रदेश बनाने की बात करते हैं, कभी प्रदेश के युवाओं के रोजगार की बात करते हैं और नई नई पॉलिसी बना करके बड़े बड़े समझबाग दिखाए जाते हैं कि हम प्रदेश को पता नहीं किन शिखर ऊंचाइयों पे लेकर के जाने का काम करेंगे। लेकिन हालत ये है, जो सर्वे की रिपोर्ट है उसमें हरियाणा अब तक बेरोजगारी में नंबर 1 पे था और अब जो नया सर्वे है उसमें महंगाई में भी हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे आ गया। मुख्यमंत्री दावा करते हैं नशा मुक्त का कि हम नशा मुक्त प्रदेश बना देंगे। मैंने विधानसभा के अंदर तथ्यों के साथ विद फोटोग्राफ मुख्यमंत्री को बताया था कि नशे का कारोबार करने वाले कोई और लोग नहीं है। आपकी सरकार में बैठे लोग, आपके पार्टी के बड़े पदों पे बैठे लोग जो है, उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं वो इस कारोबार में शामिल हैं। और मैंने बाकायदा तौर पे सारे सबूत दिए। आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। आज भी प्रदेश में नशे का जो कारोबार है, सट्टे का जो कारोबार है, जुए का जो कारोबार है, या तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं और या उनकी जो सहयोगी जेजेपी पार्टी है उनके पदाधिकारी, उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। 22 के 22 जिले नशे की चपेट में हैं। आपका गुड़गांव जो है वो हब है। मैंने मुख्यमंत्री को विधानसभा में यहाँ के जो पिलर हैं, जो एमजी रोड के ऊपर जहाँ सबसे बड़ा नशे का कारोबार होता है, मैंने पिलर के नंबर तक बताए थे कि इस पिलर नंबर के नीचे औरतें, महिलाएं भी और पुरुष भी दोनों जो है नशे के कारोबार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो आपको बड़ी से बड़ी खेप में सप्लाई कर देते हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री उन बातों का आज 3 साल से ऊपर हो गए। आज मुख्यमंत्री कहता है कि हम नशे पे रोक लगाएंगे। नशे पे रोक तो तब लगेगी ना जब नशा बेचने वालों को आप पकड़ोगे। नशा बेचने और बिकवाने वाले इनके अपने सरकार के लोग हैं। पेंशन को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने पेंशन बनाई थी, लेकिन अब इस पर कैप लगाने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा होगा तो इनेलो इसका विरोध करेगी। पुरानी पेंशन हरियाणा में बहाल करनी चाहिए। पूर्व सीएम हुड्डा ने पुरानी पेंशन पर रोक लगाई और आप कांग्रेसी उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। इनेलो की सरकार बनी तो सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। पेंशन की बात मुख्यमंत्री ने करी। चौधरी देवीलाल जी ने सम्मान पेंशन बनाई थी। पेंशन जब बनाई थी तो उस वक्त ये नहीं देखा था कि किसकी आमदन कितनी है, केवल उसकी उम्र देखी गई थी। हर व्यक्ति को सम्मान पेंशन दी थी।
सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2012 और 13 में पेंशन खत्म करने की योजना बनाई। उन्होंने 2 लाख वाला जो है जिसकी आमदनी थी उसके ऊपर कैप लगाया था, और अब इस सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हमारी पार्टी का फैसला है कि अगर कोई इस तरह का निर्णय होगा तो हम सरकार के खिलाफ इसको लेकर के एजिटेशन करेंगे और हर हालत में बुजुर्गों को मान और सम्मान की पेंशन बहाल करवाएंगे, उनको दिलवाएंगे। तो यूक्रेन संकट को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि रूस यूक्रेन की लड़ाई के बीच हमारे देश के 20,000 छात्र फंसे हुए हैं। सरकार की जिम्मेदारी थी कि समय रहते छात्रों को वापस बुलाया जाता। हरियाणा के भी हजारों बच्चे फंसे हुए हैं। जब यूक्रेन में एयर स्पेस बंद हो गया तब टोल फ्री नंबर जारी किया गया। 1 महीने से वहां रह रहे लोगों को क्यों नहीं बाहर निकाला गया? कि रूस का जो इश्यू है, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध वहाँ पे छिड़ा हुआ है, उसमें हमारे भारत के 20,000 बच्चे जो हैं, जो मेडिकल की परीक्षा के लिए, जो डॉक्टर बनने के लिए जिन्होंने वहाँ पे एडमिशन ले रखे हैं, इस बात को लेकर के बहुत दिन से आशंका जताई जा रही थी कि रूस जो है यूक्रेन पे अटैक करेगा। हमारी सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, देश के प्रधानमंत्री जी की, कि समय रहते उन सब बच्चों को वहाँ से या तो वापस इंडिया बुलाना चाहिए था या उनको किसी सुरक्षित स्थान पे दूसरी कंट्री में किसी से बात करके वहाँ उनको शरण दिलवानी चाहिए थी। उसमें हरियाणा प्रदेश के 6200 बच्चे हैं, जिसमें 700 अकेले करनाल के हैं, बाकी अलग अलग जिलों के हैं। अब मुख्यमंत्री जी टोल फ्री नंबर देते हैं कि हमारे से संपर्क करो। अब तो उनको वहाँ से निकालने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। जब तक वहाँ पे इस किस्म की परिस्थितियाँ रहेंगी, ना तो कोई हवाई मार्ग है वहाँ से, ना कोई और किसी रास्ते से उनको निकाला जा सकता। इसके लिए समय रहते इनको पहले से उनको निकालना चाहिए था। अब भी देश के लेवल पे हमारे मुख्यमंत्री को विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री जी से बात करके उन बच्चों को किसी तरीके से सुरक्षित वहाँ से निकालना। तो गुरुग्राम में 25 और 26 फरवरी को 2 दिवसीय अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई। गुरुग्राम के दलीला एम्बियंस में सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के मार्फत भविष्य के अर्बन डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार किया गया, जिसमें हरियाणा का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरेरा पंचकुला और हरेरा गुरुग्राम के साथ मिलकर क्रेडाई और नरेट को हरियाणा के रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने और हितधारकों जैसे अलाटी डेवलपर, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और संबंधित सरकारी एजेंसियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य को लेकर बनाया गया है, जिससे सेक्टर को गति मिलेगी, जीडीपी में भी सुधार होगा, साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रधानमंत्री का हाउसिंग फॉर ऑल का सपना पूरा होगा। बहुत बड़ी बात है। गुजरात के चेयरमैन हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, हिमाचल के, दिल्ली के, तमिलनाडु के भी ज्वाइन कर रहे हैं, सब जगह से हैं, झारखंड से भी हैं। बहुत अच्छी बात है। सारे देश की जो अर्बन डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं वो सब पे बातचीत होगी और जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं किसी भी स्टेट में, उससे दूसरे स्टेट्स भी अच्छी तरह से गेन करेंगे। देखिए, आज का जो कॉन्क्लेव है मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इस कॉन्क्लेव को लिया है, जैसे अभी जो हमारे एसीएस हैं मिस्टर देवेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने एक एजेंडा सेट किया है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को भी शेयर करेंगे और उनके सॉल्यूशन क्या है उन सॉल्यूशंस के साथ आएंगे। दूसरी बड़ी बात, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 जो मोदी जी का मिशन है, जिससे हर परिवार को एक घर देना है, उसके तहत भी ऐसी पॉलिसीज को अनाउंस किया जाए जिससे हर परिवार को एक घर मिल सके। मुझे लगता है हरियाणा गवर्नमेंट एक रोल मॉडल की तरह रही है पूरे इंडिया में। जो रेरा का जो एक्ट आया है बहुत अच्छा एक्ट है ये। इसके आने के बाद 2017 के बाद से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है और जो लोग जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं
वो उनको लोगों को एक रिलीफ मिला है इस बात का कि टाइम से आगे प्रोजेक्ट पूरे होंगे, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के पैसे 70% प्रोजेक्ट में लगते हैं, 30% का यहाँ पर और लेके जा सकते हो। बट उसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं हरियाणा के अंदर खास तौर पर, कि जैसे हम 2/3 अलॉटीज से हमारे को कंसेंट लेना है, और इसके अलावा जो टीओडी की या टीडीआर की या फेजिंग की जो बात है वो एक्ट में कुछ और लिखा। तो नारनौल जेल में तैनात डिप्टी सुपरिटेंडेंट कुलदीप ने आत्महत्या की। हाई कोर्ट से बेल खारिज होने पर जहर खाया। मागडोला गांव के पास की एसजीटी अस्पताल ने कुलदीप को मृत घोषित किया। कुलदीप भ्रष्टाचार के कई मुकदमों में शामिल थे। गुरुग्राम विजिलेंस और नारनौल सिटी में मृतक पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज था, जिससे परेशान होकर सुसाइड कर लिया। तो बता दें आपको, जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि इनके ऊपर कई मामले थे भ्रष्टाचार को लेकर, जिसकी वजह से ये काफी परेशान चल रहे थे और इसी वजह से इन्होंने जहर खाकर जान दे दी। तो भ्रष्टाचार मामले में फंसाए जाने की वजह से परेशान थे। जेल उपाधीक्षक और बेल खारिज हो गई हाई कोर्ट से, जिसके बाद तनाव में आकर जेल सुपरिटेंडेंट ने सुसाइड कर लिया पॉइजन खाकर। मेरे भाई को एक झूठे करप्शन के केस में फंसा रखा है एसपी ने और जेल सुपरिटेंडेंट ने, जबकि मेरा भाई उस दौरान छुट्टी पे था। 10 दिन की मेरे चाचा एक्सपायर हुए थे। ऑन रिकॉर्ड चंडीगढ़ से सेंक्शन आई हुई छुट्टी थी। उस दौरान कोई 2 सिपाही रंगे हाथा 1 लाख रुपए देते हुए पकड़े गए थे। उस टाइम मौके का जो अधिकारी था वो जेल सुपरिटेंडेंट अनिल जांगड़ा था, जबकि उनका एफआईआर में नाम भी नहीं है। और मेरे भाई का वहाँ से 200 किलोमीटर दूर बैठे हुए का छुट्टी पे ऑन रिकॉर्ड उसका एफआईआर में नाम। और अब इतने विवश कर दिए इन लोगों ने मेरे भाई को कि उन्होंने आत्महत्या करनी। सुसाइड नोट तो कोई नहीं, बाकी वो बार बार यही बात कहते थे कि यो एसपी मारेगा नहीं। सोना पोलियो अभियान में आंगनवाड़ी वर्करों की जगह छात्र वॉलंटियर्स का हिस्सा बनेंगे। आंगनवाड़ी वर्करों के चल रहे आंदोलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है, जिसमें निजी अस्पतालों में भी पोलियो बूथ बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने 27 फरवरी को चलने वाले 3 दिवसीय पोलियो अभियान को लेकर सोना के 3 निजी अस्पतालों में पोलियो बूथ स्थापित किए हैं। 60 निजी स्कूलों के छात्रों को वॉलंटियर के रूप में इस अभियान का हिस्सेदार बनाएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जा सके। इस बार अभी आंगनवाड़ी वर्कर्स की अभी स्ट्राइक चल रही है, तो हमें क्योंकि हेल्थ स्टाफ जरूर चाहिए होता है, जो कि लगातार पीछे कई सालों से करते आ रहे हैं। इसके लिए हमने प्राइवेट स्कूलों से बात की है और प्राइवेट स्कूल के हमने वॉलंटियर्स देंगे, ताकि ये है कि पोलियो प्रोग्राम जो है सुचारू रूप से चले। हमने लगभग 60 वॉलंटियर्स मांगे हैं स्कूल से बच्चे, ताकि ये पोलियो प्रोग्राम अच्छी तरीके से चला जाए। हमने अभी 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पोलियो के बूथ के लिए। तो गुरुग्राम मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।